आपको बताते हैं, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब को स्मोक के बायस आफत ज़दा करार दे दिया। सरकारी महकमों की हिफाजती इकदाम पर ब्रीफिंग, स्मोक के तदारुक के लिए जुर्मानों में इजाफा, धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिल और गाड़ी को 2000 रुपये जुर्माना, जबकि टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को सरकारी महकमों की जानिब से स्मोक पर काबू पाने के लिए किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। सीएम ने पंजाब को स्मोक के हवाले से आफत ज़दा करार दिया। वज़ीर आला ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन की हिदायत की, जबकि टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों और फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। पंजाब में एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुसलसल बिगाड़ के पेश नजर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मजीद पाबंदियां आयद कर दी। सरकारी इदारे 25 नवंबर से 15 जनवरी तक दफ्तरी गाड़ियों की सड़कों पर तादाद में कमी के लिए मौजू लाहे अमल तरतीब देंगे। पीडीएमए ने स्मोक के तदारुक के लिए जुर्मानों में भी इजाफा कर दिया। धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिल और गाड़ी को 2000 रुपये जुर्माना, जबकि फसल जलाने पर 50,000 रुपये फाइन होगा। भट्टा मालिकान को 50,000 और फैक्ट्रियों को 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। उधर पंजाब हुकूमत ने तमाम महकमों को 50% गाड़ियां कम चलाने का हुक्म दिया है। फैसलों पर अमल दरामद के लिए इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर्स को मुंतकिल कर दिए गए हैं। महकमा हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन को स्कूल और कॉलेज के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ज्यादा से ज्यादा बसों और वैन के इस्तेमाल के भी अहकामात जारी किए गए। माहौलियाती आलूदगी इंसानी जानों की दुश्मन, डिवीजन भर में आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई। माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ महकमा माहौलियात ने कार्रवाइयां तेज कर दी। फैसलाबाद में महकमा माहौलियात ने 193 कामयाब छापे मारे और 122 भट्टा मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए। फैक्ट्रियों से धुआं छोड़ने की शिकायत पर 40 छापे मारे गए और 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। फसलों की बाकियात जलाने पर 62 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि धुआं छोड़ 270 गाड़ियों के चालान किए गए। चिनियोट में फसलों की बाकियात जलाने पर किसानों के खिलाफ 34 FIR दर्ज और 5 लाख से जायद जुर्माना किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत हबीब अनवर ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए बताया कि स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत ने फसलों की बाकियात को आग लगाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। हुकूमती अहकामात पर हर सूरत अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। महकमा ज़राअत तहसील ने जो है कि 34 से ज़्यादा जो है FIR दर्ज करवाई हैं और 5 लाख से जो है ज़्यादा जुर्माना उन जिम्मेदारों को किया है जिन्होंने अपनी धान की मुड्ढों को आग लगाई थी। अब भी जिम्मेदार भाइयों से गुजारिश है कि धान के मुड्ढों को हरगिज़ आग ना लगाएं, क्योंकि धान से जो मुड्ढों से आग से उठने वाला धुआं है वो एक तो स्मोक का बायस बनता है और दूसरा वो सांस की बीमारियां जो उनका बायस बनता है। हबीब अनवर ने मजीद कहा कि किसान फसल की बाकियात और धान के मुड्ढों को खेत में रोटावेट करें, जिससे जमीन की जरखेजी और नामियाती मादा बढ़ेगा। बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से। गरीब की दाल रोटी मजीद महंगी हो गई है। चावल 14 रुपए के इजाफे से 134 रुपए किलो हो गए। सफेद चने की बात करें तो 7 रुपए बढ़ाकर 182 रुपए किलो कर दिए गए। दाल माश, दाल मसूर 8, दाल मूंग 3 और दाल चना 2 रुपए महंगी कर दी गई। नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले इजाफे के असरात का आगाज हो गया। फैसलाबाद प्राइस कंट्रोल कमेटी ने जिनास की नई कीमतें जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक सफेद चने 7 रुपए महंगे होकर 182 रुपए फी किलो हो गए। दाल चना 2 रुपए महंगी होकर 127 और दाल मूंग 3 रुपए महंगी होकर 113 रुपए फी किलो हो गई। दाल माश और दाल मसूर 8 रुपए महंगी हुई। चावल 14 रुपए महंगे होकर 134 रुपए किलो कर दिए गए। बेसन 5 रुपए सस्ता होकर 125 रुपए किलो में दस्तयाब है। आटा 20 किलो का थैला 1100, जबकि चीनी 90 रुपए किलो तय पाई। दूध 95 रुपए, दही 100 रुपए, रोटी 7 रुपए, नान 10 रुपए, छोटा गोश्त 950 रुपए और बड़ा गोश्त 450 रुपए फी किलो पर कायम है। शहरी महंगाई के नए तूफान से हासे परेशान है। गरीब बंदा वा दिहाड़ी दे 500 रुपए कमाने वाला, जिन्हें 400 रुपए किलो घ्यो और 1 किलो घ्यो लेके जाऊगा। फिर आटा इन्ना महंगा, आटा थैला सी 1000 रुपए का, हूँ 1200 का थैला हो गया। चीनी 130 रुपए होगी। बंदा चाय नहीं पकाऊगा, रोटी नहीं पकाऊगा, सिर्फ रोटी पका के एक और ढिड से मार लूगा बस। आम आदमी की जो रोज़मर्रा का रोज़ कमाता है वो है 6 से 7 या 800 रुपया। तो ये अगर ये 3 चीज़ें खरीदेगा, सब्जी कहाँ से लेके आएगा, मिर्च, धनिया ये वगैरह, तो इससे तो बेहतर है कि हुकूमत जो है वो कोई जहर की पुड़िया दे। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी होने वाली नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। यही नहीं, सरिया, सीमेंट, बजरी, ईंट, लकड़ी और दीगर तामीराती मटेरियल की कीमतों में भी 30% तक इजाफा कर दिया गया है। वजीर आला पंजाब पैकेज के तहत चलने वाले 13 अरब रुपए के मंसूबों को ब्रेक लगने लगी।
सालाना तरक्याती प्रोग्राम के प्रोजेक्ट्स भी लटकने लगे हैं। वज़ीर-ए-आला तरक्याती प्रोग्राम के तहत शहर में 13 अरब रुपए के मंसूबों के टेंडर पिछले माली साल में हुए, मगर नए माली साल में सरिया 135 रुपए से 190 रुपए फी किलो, सीमेंट बोरी भी 540 से 750 रुपए हो गई। इसी तरह रेत डंपर 18,000 से 26,000 रुपए, जबकि बजरी 5500 से 7200 रुपए फी सैकड़ा हो गई, जिससे मंसूबों की तामीराती लागत बढ़ गई और मंसूबों पर काम सुस्त रवि का शिकार है। तकरीबन मेरा हाल है कि 5-6 माह हो गए हैं, इस पर इतना काम सुस्त रफ्तार से किया जा रहा है जिसका हिसाब कोई नहीं है। जिसकी वजह से दुकानदारों का भी बहुत मसला बनता है, ना कोई कारोबार है, दूसरा गाड़ियां तबाह हो गई हैं इस रोड पे। कारोबार मुतासर हो रहा, खाड़ा पुट के चले गए, पुछण वाला है कोई नहीं, सड़क बनती कोई नहीं, असी तो बड़े परेशान हैं। मंसूबों में कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के 4 अरब 60 करोड़ रुपए लागत के 11 मंसूबे मुकम्मल होना थे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन 2 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से 22 मंसूबे भी अधूरे रह गए। वासा और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग 4 अरब 58 करोड़ रुपए से 15 मंसूबे और लोकल गवर्नमेंट की 163 स्कीमें 1 अरब 63 करोड़ रुपए से मुकम्मल होना थी, मगर तमाम काम लटक गया। सदर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन मोहम्मद यूनुस हाशमी कहते हैं, जेब से डालकर मंसूबे मुकम्मल करना पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो जो हमारे इनपुट रेट हैं वो और मार्केट रेट वेरी नहीं करते। अगर हम प्राइस एस्केलेशन भी बनाते हैं ना, लेकिन वो वेरी नहीं करती। मार्केट के रेट कुछ और होते हैं, इनपुट रेट जो है वो कुछ और है, वो वेरी नहीं कर रहे। तो और इसी वजह से जो काम डेवलपमेंट वर्क स्कीम जितनी भी हैं वो सुस्त रवि का शिकार है, या फिर वो काम बंद पड़े हैं या सुस्त रवि का शिकार है। जब कंट्रैक्टर को बचने ही कख नहीं है, उसने अपनी जेब से डाले जा रहा है, कितने वो कोई अफोर्ड कर सकता। कॉन्ट्रैक्टर का कहना था कि कीमतों में 50% तक का इजाफा हुआ है। हुकूमत मंसूबों की तखमीना लागत पर नजरसानी करे। जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी 3 साल से फाल, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी तैनात, मरीज फिर भी इलाज से महरूम। वजह मशीनरी का ना होना करार दे दिया। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट कहते हैं अस्पताल अभी जेर तामीर है। ये रिपोर्ट देखिए। जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी 3 साल से फाल है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी तैनात है, मगर मशीनरी ना होने की वजह से शहरी इलाज से महरूम है। 2017 में अस्पताल का इफ्तिताह किया गया, जिसे ओपीडी सतह पर चलाया जा रहा था। बाजा इमरजेंसी वार्ड भी शुरू कर दिया गया। अस्पताल में गायनोकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, सर्जन, डेंटल समेत दीगर शोबे अमराज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात है और माहाना हुकूमती खजाने से भारी रकम भी तनख्वाहों की मद में अदा की जा रही है, मगर एक्सरे, डेंटल यूनिट, CBC समेत दीगर मशीनरी न होने की वजह से मरीज दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल किए जाते हैं। शहरी और तीमारदार कहते हैं इलाके का बड़ा अस्पताल है, मगर छोटे छोटे टेस्टों की सहूलत मौजूद नहीं। हुकूमत मशीनरी फराहम करे। जी यहाँ पे एक्सरे की सहूलियत मौजूद नहीं है। जैसे कि मेरे भाई को एक्सीडेंट हुआ था, तो बुनियादी सहूलत में ये चीज़ बहुत मुयसर है, होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ नहीं है। मशीनरी ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। अक्सर एमरजेंसी भी लोग आते हैं, कहते जी होर पासे ले जाओ। 3.5 साल में इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया है, इनको चाहिए गवर्नमेंट को कोई इसके बारे में सोचे। एक्सरे मशीन के या जो बुनियादी सहूलतें नहीं है मुयसर, ये कौन सा छोटा हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें तमाम जो बुनियादी सहूलतों वाली चीज़ें हैं वो जरूर होनी चाहिए। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर वसीम भट्टी कहते हैं अस्पताल अभी तामीर के मराहल में है, दूसरे फेज में मशीनरी शामिल है। हुकूमत के साथ राब्ते में फंड मिलते ही मशीनरी फराहम कर दी जाएगी। अभी जो हमारा ये PC1 जो रिवाइज हुआ है, फर्स्ट रिवाइज हुई है, उसमें गवर्नमेंट ने जो हमारा रेवेन्यू पोर्शन है जिसमें सारे इक्विपमेंट और मशीनरी आनी है, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। और जिस तरह DC साहब ने भी कहा था कि ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग का काम जल्दी से जल्दी किया जाए। हमारा कंट्रैक्टर बिल्डिंग के ऊपर मेन बिल्डिंग जो है ना उसको जल्दी से तकमील की तरफ लाएगा है। अस्पताल में मशीनरी की अदम फराहमी के सबब मरीज प्राइवेट अस्पतालों और लेबार्ट्रियों से महंगे दामों टेस्ट करवाने पर मजबूर है। आम अमराज के बुनियादी टेस्टों की सहूलियात से महरूम अस्पताल मरीजों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। टोबा के शहरियों के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने टोबा को मिलाने वाली मोटरवे इंटरचेंजेस के करीब 3 ट्रॉमा सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी। रूरल हेल्थ सेंटर में बनने वाले ट्रॉमा सेंटर्स में जदीद मशीनरी भी फराहम की जाएगी। हुकूमत ने टोबा को मिलाने वाली मोटरवे इंटरचेंजेस के करीब 3 ट्रॉमा सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी। मोटरवे पर सफर के दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल में बर वक्त इलाज फराहम किया जा सकेगा। 3 दही मराकज़ सेहत का इंतखाब किया गया, जहाँ करोड़ों रुपए की लागत से ट्रॉमा सेंटर बनेंगे। डॉक्टर और स्टाफ के साथ साथ जदीद मशीनरी भी फराहम की जाएगी। महकमा सेहत के मुताबिक नवा लाहौर और हजाना इंटरचेंज के साथ साथ संधेलिया वाली में ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे। पहले फेज में नवा लाहौर इंटरचेंज के करीब ट्रॉमा सेंटर की तामीर की जाएगी, जिस पर 20 करोड़ रुपए से जायद लागत
सहूलियत आएगी। जल्द ही तामीर का आगाज होगा। इंटरचेंजेस के करीब वाक़या मराकज़ सेहत में ट्रामा सेंटर की तामीर बिलाशुबा एक बड़ा इकदाम है, जिससे मुकामी अफराद को भी बर वक्त बेहतर इलाज मुआवजा की सहूलत मैसर आएगी। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। नादरा का अहम फैसला, वफात पा जाने वालों के शनाख्ती कार्ड मंसूख कराए बगैर लवाहिकीन के शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकेंगे। नादरा हुकाम का मौक़िफ़ है कि इस अमल से जायदादों का रिकॉर्ड शफाफ हो सकेगा। मरने वालों के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके जो धोखाधड़ी की जाती है, इससे निजात हासिल की जा सकेगी। 60 यूम में इंदराज करवाना लाजमी होगा। जिसका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया, उसके लिए भी लाजिम होगा कि वो शनाख्ती कार्ड को फिल फोर अपडेट करे, वरना उनके लवाहिकीन के शनाख्ती कार्ड नहीं बनाए जाएंगे। नादरा हुकाम के मुताबिक इस अमल से जाली वोटों का रास्ता रोकना भी मुमकिन हो सकता है। हैवी ट्रैफिक की रात के औकात में भी फैसलाबाद शहर में एंट्री बंद। दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रैफिक अब शहर में दाखिल नहीं हो सकेगी। ट्रैफिक पुलिस और सेक्रेटरीट आरटीए हैवी ट्रैफिक के मामलात अहकामात के मुताबिक चलाएंगे। हैवी ट्रैफिक की रात के औकात में फैसलाबाद शहर में एंट्री बंद हो गई है। दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रैफिक अब शहर में दाखिल नहीं हो सकेगी। ट्रैफिक पुलिस और सेक्रेटरी आरटीए हैवी ट्रैफिक के मामलात अहकामात के मुताबिक चलाएंगे। जैसे आपने बताया कि ये हायर ऑफिस से एक डायरेक्शन आई है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नाकाजात जो हैं 11 के बाद, रात 11 के बाद लगा दिए गए हैं। उसका बाकायदा रोस्टर जारी कर दिया गया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर तनवीर अहमद मलिक और डीएसपी हेडक्वार्टर और सेक्रेटरी आरटीए उन्होंने मिल के सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए बाईपासेस का लास्ट नाइट विज़िट भी किया और डेफिनेटली जो ऑर्डर्स और आते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना रोल प्ले करेगी। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों के बच्चे साइंसी इल्म की लेबॉर्ट्रियों में सहूलियात से महरूम हैं। 100 से ज़ायद स्कूल्स में साइंस लेबॉर्ट्रीज ही मौजूद नहीं हैं। ही इम्तिहानात में प्रैक्टिकल्स लिए गए, जबकि रवा तालीमी सेशन में न सिर्फ मुकम्मल सिलेबस पढ़ाया जाएगा बल्कि इम्तिहानात में साइंस मज़ामीन के प्रैक्टिकल्स भी लिए जाएंगे। लेकिन फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों की लेबॉर्ट्रीज में सहूलियात का फुकदान है। साइंस लेबॉर्ट्रीज के लिए हुकूमत ने कोई फंड्स फराहम नहीं किए। अक्सर स्कूल्स में लेबॉर्ट्रीज में साइंस की अमली तालीम का मुकम्मल सामान भी मौजूद नहीं। असातिज़ा और तलबा की तरफ से मुतादिद बार आला हुकाम को साइंस लेबॉर्ट्रीज की सहूलत के लिए दरखास्तें भिजवाई गईं, लेकिन कोई फंडिंग नहीं मिल सकी। को बताते हैं व्हाइट रोज स्कूल प्रीमियम कैंपस फैसलाबाद में तसव्वुर इकबाल के मौजू पर तकरीब। दबिस्तान इकबाल के सीनियर नायब सदर मोहम्मद बशीर, डायरेक्टर व्हाइट रोज स्कूल जाहिद बट, तारिक बट, इमरान मुनीर और मिसिस तलत ने खुसूसी शिरकत की। तलबा ने तसव्वुर इकबाल के मुख्तलिफ पहलुओं पर टैबलोज और परफॉर्मेंसेस पेश की। व्हाइट रोज स्कूल प्रीमियम कैंपस फैसलाबाद में इलामा इकबाल को खराज तहसीन पेश करने के लिए तसव्वुर इकबाल तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें तलबा ने इलामा इकबाल की शायरी, दो कौमी नजरिए, फलसफा खुदी और इकबाल के शाहीन के पैगामात पर मबनी परफॉर्मेंस पेश की। तकरीब में तकरीर करते हुए तलबा ने इकबाल के दो कौमी नजरिए और एक कौम बनने के पैगाम को उजागर किया। And who represented everything in shape of poetry. I'm talking about Dr. Ilama Muhammad Iqbal, very well born. The Muslims of subcontinent were plugged into the depth of darkness. तलबा ने इकबाल के इशार में शाहीन के तसव्वुर, फलसफा खुदी समेत मुख्तलिफ पहलुओं को टैबलो परफॉर्मेंस में उजागर किया। तालिबात ने कल्चरल और सूफीज़म पर लिखी नज़म पर भी परफॉर्मेंस पेश की। दबिस्तान इकबाल के सीनियर नायब सदर मोहम्मद बशीर हर्ल ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और कहा उस्ताज़ा की जिम्मेदारी है वो बच्चों को इकबाल के शाहीन बनाएं। तलबा भी खुदी के फलसफे को अपनाते हुए मेहनत से अपना नाम पैदा करें। इकबाल ने कहा कि अगर जिंदगी गुजारनी है तो आप इसको मत पढ़ो, उसकी बातें मत सुनो, वो सिर्फ तुम्हें थपकियां देता है, सुलाता है। उन्होंने कहा कि उठा में मकतबो खानकाह से बेजार, उनमें ना जिंदगी है, ना हरारत है, ना अमल है, वो थपकियां दे के सुलाते हैं। डायरेक्टर व्हाइट रोज स्कूल जाहिद बट का कहना था इलामा इकबाल सिर्फ शायर नहीं बल्कि मुफक्कर, सियासतदान, फलसफी और रहबर भी थे, जिन्होंने बर्रे सगीर के मुसलमानों को मुत्तहद करके आज़ाद मुमलिकत का ख्वाब दिखाया। कि इलामा इकबाल जैसे शायर, इलामा इकबाल जैसे फिलोसफर, इलामा इकबाल जैसे मुसलमान सदियों में पैदा नहीं होते। ऐसे इंसान शायद ही जन्म लेते हैं और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि वो हमारे लीडर हैं, हम उनको मानते हैं और हम उनके अफकार के पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं।
اختتام پر محمد بشیر حل نے ڈائریکٹر زاہد بٹ اور دیگر اساتذہ میں اپنی تصنیف علامہ اقبال کا سفر حیات پیش کی، جبکہ ادارہ کی طرف سے مہمان خصوصی کو اعزازی شیلڈ پیش کی گئی۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ فیصل آبادیوں کے لیے بڑی خوشخبری، سرگودا روڈ پر پرل سٹی میں الجدید ہائپر مارٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ اب الگ الگ دکانوں پر جانے کا زمانہ گیا، اب ضروریات زندگی کی تمام اشیاء ملیں گی ایک ہی چھت تلے، اور وہ بھی انتہائی سستے داموں میں، کیونکہ فیصل آباد میں سرگودا روڈ پر واقع پرل سٹی میں الجدید ہائپر مارٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین الجدید گروپ آصف مجید نے فیتہ کاٹ کر مارٹ کا افتتاح کیا، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی بڑی تعداد شاپنگ کے لیے امڑ آئی۔ چیئرمین الجدید گروپ آصف مجید کا کہنا تھا کہ لوگوں کی جانب سے بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے، ہم نے خریداروں کو اشیاء کی قیمت اور ورائٹی کے علاوہ پارکنگ کی سہولت بھی فراہم کی ہے۔ ہماری جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بھی زیادہ پبلک آئی ہے، اور جس طرح سے شاپنگ کر رہے ہیں الحمدللہ، ہمیں جو ایک فیگر تھے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو جس طرح سے لوگوں کا ایک انٹرسٹ ہے، اور ہم لوگوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، ہر قسم کی یہاں پہ ورائٹی جو ہے وہ امپورٹڈ بھی ہے، لوکل بھی ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں، اور ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ رکھی ہیں۔ لیکن مجھے یہاں لوگوں کے جو حالات دیکھے تھے نا، تو میں نے کہا یہاں چیزیں بہت مہنگی ہیں، تو میں جو کراچی کی طرح سستی چیزیں یہاں فراہم کروں اور اچھی چیزیں دوں اور کوالٹی وائز دوں۔ یہ نہ ہو کہ ریٹ کم ہو کوالٹی خراب ہو، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوالٹی بھی بہتر ہے اور ہر طرح کی سہولتیں ہم دے رہے ہیں۔ فیملی انوائرمنٹ ہوگا، ایسا فیملی ماحول ملے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ، اور گلیاں بھی آپ نے دیکھیں گے، وزٹ کریں گے نا تو بہت بڑی بڑی گلیاں ہیں، کبھی بھی کسی عورت کو الگ فیملی کی طرح گھوم سکتے ہیں اس میں۔ پبلک نے ہمیں اوور ویلمنگ رسپانس دیا، سب لوگ آئے، بہت خوش ہوئے جنہوں نے وزٹ کیا، اور ہم نے بھی ایک ایز بینگ اے پارٹنر کہ لوگوں کو شاپنگ میں سروسز دیں، کنوینئنس دیں، تو یہ جو یہاں سے شاپنگ کریں گے ہم انشاءاللہ ان کو انعامات بھی دیں گے، جس کے اندر موٹر بائک شامل ہیں، جس کے اندر واشنگ مشین ہو گیا، جوسر بلینڈر ہو گیا، LED ٹی ویز ہو گئے، تو کافی انعامات ہم یہاں پہ بانٹ رہے ہیں۔ فیصل آباد کا سب سے بڑا مال ہے، اور ہم اور برانڈ تو تھے یہاں، آکسیجن کلب تھا، بندو خان تھا، اور 4 اسٹار ہوٹل تھا، اور بھی دوسرے برانڈ تھے، لیکن ہم یہ اس مال میں کمی جو محسوس کر رہے تھے وہ ہم کر رہے تھے کہ بھی یہاں گروسری شاپ نہیں ہے، اور گروسری شاپ بھی کوئی چھوٹا نہ ہو، کیونکہ جو حجم ہے ہمارے مال کا وہ تقریباً 44 کنال ہے، تو 44 کنال کا مال جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ پنجاب میں سب سے بڑا مال ہے۔ الجدید ہائپر مارٹ کی افتتاحی تقریب میں فیملیز کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ گرینڈ اوپننگ کے موقع پر شہریوں کو قرآن اندازی سے موٹر سائیکل، LEDs اور واشنگ مشین سمیت دیگر قیمتی تحائف بھی دیے گئے، جبکہ ایک چھت تلے ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کی سستے داموں فراہمی پر خواتین انتہائی خوشی نظر آئیں۔ بہت اچھا ہے یہاں پہ، اور ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں، جو ہمیں پہلے بازاروں میں جانا پڑتا تھا تو ابھی یہ انہوں نے پاس ہی اوپن کر دیا ہے، تو ابھی کافی ہمیں ایزی ہو گیا ہے۔ بہت اچھا لگا ہے، ریٹس بھی ریزنیبل ہے، اور ویسے بھی اوور آل بھی بہت اچھا ہے، ہر چیز مطلب ملتی ہے۔ ہمارے گھر سے بہت قریب ہے، اور یہ مارٹ بہت اچھا بنا ہے، آج لیٹسٹ اس کی اوپننگ ہے، اور میں جیولری پرچیز کرنے آئی ہوں، اور مجھے یہاں جیولری کے اچھے ڈیزائن لگے ہیں، تو میں یہاں سے پرچیز کر کے جاؤں گی، جیولری نہیں ادر آئٹمس بھی پرچیز کروں گی۔ لیکن اب ایک ہی چھت کے نیچے ہمیں بہت ساری چیزیں مل گئی ہیں، یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے ہم سب کے لیے، ہمارے گھر پاس۔ نیوز اسٹوڈیو اب تک کے لیے اتنا ہی۔